आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जंगलों में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। वन संपदा के अवैध दोहन में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों और जंगल माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होगी। प्रदेश में कई स्थानों पर कार्रवाइयां हुई भी हैं। छतरपुर जिले के सांसद वीरेंद्र कुमार और विधायकों के बीच कोई विवाद नहीं है। जनता के बीच सर्वेक्षण के आधार पर पार्टी प्रत्याशी चुनती है। सर्वे के आधार पर ही पार्टी ने मुझे विधानसभा टिकट दिया था। चंदला विधानसभा क्षेत्र और जिले समेत पूरे जिले और राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। पेश है प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार से हुई खबर आज तक की बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। हमारे बीच में है मध्य प्रदेश शासन के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी। दिलीप जी, आप बताएं कि छतरपुर जिले के सर्वाधिक बड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पहले आरडी प्रजापति को, फिर उनके बेटे राजेश को अपना विधायक चुना। फिर वो कौन सी वजह रही कि बीजेपी ने उन्हें नकार दिया, आपको प्रत्याशी बनाया और चंदला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने सम्मानजनक मतों से विधायक बनाया? देखिए, पार्टी संगठन में एक सर्वे होता है। सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दी। चूँकि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की भाजपा की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी योजनाओं को जो निरंतर गरीब कल्याण की योजनाएं चलती हैं, उसको लेकर जनता ने इतना हम लोगों को बहुमत दिया है जो लगभग 15-16 हज़ार वोटों से चुनाव जीतना है। और बाकी नकारना या किसको टिकट देना, ये हमारे संगठन में सर्वे के आधार पर ही तय हुआ है। और सर्वे के आधार में जनता ने कहा है, इस आधार पर पार्टी ने मुझे टिकट दी। वन संपदा के अवैध दोहन और वन प्राणियों के व्यापक पैमाने पर अवैध शिकार के प्रति राज्य मंत्री के नाते आप कितने चिंतित और अंकुश लगाने तथा दोषी वन अफसरों और मैदानी अमले के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अवैध शिकार तो अब अपने पूरे क्षेत्र में कहीं होता ही नहीं है, न कोई ऐसी जानकारी मिलती है। और रहा वन विभाग की गतिविधियों में अगर कोई प्रकार की ऐसी लापरवाही सामने आती है, एक तो कोई ऐसी नज़र नहीं आती है, कहीं जहाँ भी ऐसी आती है तो निश्चित उस पर हम लोग कार्रवाई कराने का करते हैं और ऊपर भेजते हैं। और मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसा कई मामला अगर आया है तो चाहे वो अधिकारी हो और चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से वो किसी भी प्रकार से बचता नहीं। अपने विधानसभा क्षेत्र चंदला समेत छतरपुर जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से क्या अनुरोध किए हैं और भविष्य में जिले समेत पूरे प्रदेश में अपने विभाग से संबंधित लोगों के उत्थान के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी निश्चित रूप से हम लोगों से भी बात करते हैं। और अभी विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हर विधानसभा में उन्होंने 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी मांगा है। और हमने अपनी विधानसभा में भी कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर, चाहे सिंचाई नहर की बात हो, चाहे वहाँ पर महाराज कॉलेज की बात हो, और अन्य कई चीज़ें हैं जो लगता है कि हमारे यहाँ चंदला विधानसभा में, चाहे एसडीओ कोर्ट हो या हमारा जनपद वापस हमारे विधानसभा में हो, ऐसी कई चीज़ें हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है, कई रोडों का भी मामला है, कई और चीज़ों का भी मामला है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को हमने दिया है और वो 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट में हमने सब उसको ऐड करने का काम किया है। हमारे विभाग के द्वारा भी जो अच्छे हो सकता है, जो वन निगम वन भवन के वन के माध्यम से पार्क बनाना, तो छतरपुर के लिए भी एक मैंने पार्क और अपने विधानसभा के लिए भी और लवकुश नगर ऐसी 2-3 जगह के लिए प्रस्ताव भी भिजवाए हैं। तो निश्चित रूप से जो विभाग के तरफ से हो सकता है उसके लिए हम लोग करने का प्रयास करें। छतरपुर जिले में बीते रोज केंद्रीय मंत्री और भाजपा विधायकों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से चल रहे विवाद और बयानबाजी का बीजेपी पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? प्रदेश के राज्य मंत्री होने के नाते क्या आपने पार्टी नेताओं के बीच चल रहे जो शर्मनाक विवाद को शांत करने का कोई प्रयास किया? कोई विवाद नहीं है, सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, वो भी हमारे नेता हैं। माननीय हमारे चाहे विधायक हो, सब नेता हैं। सब लोग सामंजस्य है, कोई नहीं, छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, परिवार बड़ा होता है तो कुछ थोड़ी बहुत खटपट होती है, बाकी हम लोग सब सामान्य हैं।
सब हमारे सम्मानीय नेता, कोई दिक्कत नहीं है, सब समानता बात हो चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है। विधायकों का आरोप था कि आपराधिक नहीं, प्रवृत्ति के आरोप कुछ नहीं है। इस विषय को लेकर कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि सब हमारे नेता हैं, तो इस विषय पर ज़्यादा पर कुछ ना कहते हैं। आप वन राज्य मंत्री हैं प्रदेश के, तो छतरपुर ज़िले की बात करें तो छतरपुर ज़िले की जो व्यवस्था है वन विभाग की, बक्सवाहा रेंजर हैं जो, वो 250 किलोमीटर दूर हैं छतरपुर से, और वहाँ से खजुराहो का चार्ज लिए हैं, जबकि छतरपुर रेंज 20 किलोमीटर दूर है। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं सही हैं आपकी सब नज़रों में? व्यवस्थाओं को देखते हुए, चूँकि ये पहले से भी कई चीज़ें बनी हुई थी, अब धीरे धीरे इस व्यवस्था को हम सुधार रहे हैं। कौन अधिकारी कहाँ रहना चाहिए, अपने कैबिनेट मंत्री जी से बात करके निश्चित रूप से जहाँ जैसे सहूलियत होगी उस हिसाब से हम लोग करने का काम करेंगे। आपने अवगत कराया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या अच्छा हो सकता है उसको करेंगे। जिले समेत पूरे प्रदेश में बढ़ रही आपकी लोकप्रियता की वजह क्या मानते हैं? देखिए, लोकप्रियता में तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और लगभग मुझे आज भी याद है, छतरपुर में आप भी रहते हैं, 2001 और 2 के लगभग बस पहले प्रारंभ में मैंने शिवसेना में काम किया, फिर बुंदेलखंड साफ सेना में भी काम किया, और फिर उसके बाद मैं श्री राम सेवा समिति का भी सदस्य रहा हूँ और आज भी हूँ। मुझे अवसर मिला है और मैं धर्म जागरण में भी रहा हूँ, और फिर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 15-16 साल से पदाधिकारी हूँ। लगातार एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। वो अभी आपने देखा होगा, अभी इसके पहले लगातार मैं छतरपुर में अभी मेरे अपने निवास पर भी 5 घंटे से बैठा हूँ। लगातार क्षेत्र के लोग भी आते हैं, जिले के लोग भी आते हैं। तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जनता का जितना हित कर सकता हूँ, जनता से बात करना, उनके काम आते तो अधिकारी से बात करना, तो एक मेरा एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करता हूँ, मंत्री के नाते मैं काम नहीं करता हूँ। छतरपुर मेरा घर है, छतरपुर ज़िला मेरा गृह जिला है, और मेरे सब अपने लोग हैं। तो अपने लोगों के बीच में मैं कभी ये नहीं किसी को महसूस करने देता हूँ कि मैं मंत्री हूँ। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा बड़ा है, कोई है सम्मानीय, कोई चाचा है, कोई काका है। सबको सम्मान की नज़र से मैं देखता हूँ, इसलिए सब मेरे अपने हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।